हमें टैकल ही करना है तो फिर हम नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय जय। नमस्कार चाचा जी, हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, तो बताइए। जैसे कि कह रहे थे कि अगर हमें टैकल ही करना है तो फिर हम ज्योतिष में क्यों जाएं अगर हम टैकल ही करें। और आपको आप कह पता, रहे थे कि हाँ ठीक है। आप 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 कह रहे थे कि अगर हमें ज्योतिष के थ्रू ही हमें स्वभाव और ये व्यवहार चीजें ये पता चलेंगी, नहीं तो फिर हम टैकल ही क्या करेंगे। हाँ हाँ, तो एक चीज बिल्कुल। जो जनरल में मेरे मन में शुरू से है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ज्योतिष में ना विश्वास था और ना मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन इस एक साल में, अगर एक साल पहले आप मुझे कहते तो मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन करती। लेकिन इस एक साल में मतलब कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि इधर मेरा विश्वास हुआ। हम्म, और आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है कि आपने इतना सिंप्लीफाई करके इसे समझाया है कि मुझे हम्म, इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। हम्म, तो जितना मैं आप समझ पा रही हूँ वो ये कि ये एक साइंस है जिसमें आप हर चीज फिक्स है। और जो हमारे शायद पिछले जन्म के जो कर्म आते हैं उसी के बेस पे हमारी कुंडली बनती है और उसी के हिसाब से हम चलते हैं, एक एक चीज आगे चलते हैं। तो फिर कर्म कहाँ पर आते हैं जो कहते देखो हैं जी, कि कर्म के प्रधान है। टोटल कर्म ही आते हैं। अभी मैं आपको एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल जी कर्म ही काम आते हैं। जो बाकी की चीजें वो तो आपके साथ है ही, वो तो भगवान ने आपके साथ बना के भेजी है, आपका इनबिल्ट है एक चीज, आपको ऐसा भेजा। अब उसके बाद कर्म ये है कि अगर आपके पास आप कर्मों का प्रयोग करोगे तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से चला पाओगे। सपोज कीजिए आपके पास कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, वो कर्म करेगा तभी तो थोड़ा किसी से बातचीत करेगा ना। वो कहेगा जी मैं पढ़ा हूँ, ऐसे ही हूँ, गरीब में पैदा हुआ, गरीब में मर जाऊंगा। कुछ हम्म एफर्ट्स करेगा। अगर ये हम्म, एफर्ट्स मोदी जी ना करते तो आज चाय बेचने के लिए भी लाइन में लगाना पड़ता। तो जी। एफर्ट्स किए तो बन गया ना। यहाँ कर्म है, ये केवल कर्म पे उन्होंने काम किया। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं ना कि जब तक ग्रह नहीं देते हम मतलब एक तरह से वो हमें परमिशन नहीं देते, हम इलाज भी नहीं कर पाते हैं, नहीं, हम आप देखो, उपाय भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज है। जी यहाँ पे आती है डिटर्मिनेशन। ठीक यहाँ पे आती है इच्छा शक्ति। मुझे ये ठीक। करना है। आप में से कई सारे लोग हैं इसमें क्लास में जिन्हें कुछ भी समझ में आने की कोशिश नहीं कर पा रहा। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगी, मैं इसको पढ़ के मानूंगी, मैं इसको सीख के मानूंगी। जी पर आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास एक 75+ लेडी हैं, वो मेरे को बहुत लगातार कह रही हैं कि भैया मुझे भी सिखा दो। मैंने कहा जी आप सुन नहीं पाएंगे उतना ज्यादा है, समझने में भी आपको आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, आपको चैलेंज नहीं कर रहा। बाकी अब आपको करना भी क्या है, बहुत ज्यादा है। जी बाकी जी उनकी जी। समझ में नहीं आ रही। मैं उनकी पीठ पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ उल्टी कि वो कितनी, मतलब उनका एक अच्छी चीज है कि वो अब भी इस उम्र में भी सीखने को तैयार बैठे हैं। जी। तो ये चीज है लेकिन जब, जी हाँ इसमें एक डाउट ये है चाचा जी कि ऐसा कई बार मैंने सुना भी है और देखा भी है कि अब जो डिटर्मिनेशन होती हैं या जैसे होती है, जैसे मैं ही बता रही हूँ, अब मैंने कल आपसे अपनी प्रॉब्लम पूछी कि मेरा फोकस चला जाता है, डाइवर्ट हो जाती हूँ मैं। तो डिटर्मिनेशन भी काम नहीं करती ऐसे में नहीं, ऐसा नहीं अगर है। आप ऐसा है, फोकस चला जाता है ना, तो फोकस को बार बार आप वहीं लाओ। ठीक आप है। फोकस को बार बार लाओ, आएगा, 1000% आएगा। 2 बार इधर उधर जाएगा, 4 बार इधर जाएगा, 6 बार इधर जाएगा, फिर आ जाएगा। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ज्योतिष नहीं होता तो अब मुझे ये एक बात प्रॉब्लम नहीं बताइए, पता होती। जी आपका जी अभी बज रहा है 2:45 जी लगभग। जी। 2:30 से के बाद में आपका फोकस कहाँ गया? नहीं वो आपका यही दो होता बज है। के 25 मिनट से 20 मिनट से आपका जो दिमाग है जी वो किधर की साइड बढ़ रहा है लगातार। वो आपने क्लास सारे की तरफ काम ही था। निपटाए, सारे काम जी निपटाए होंगे, किसी को खाना देना है, नहीं जाना, ऑफिस से जल्दी आना है, टाइम पे जी आना है, जी नहीं आना है तो ऑफिस के अंदर ही आया, कोर्ट के आपने, आप कोर्ट में बैठी हैं, कोर्ट से आपने परमिशन ली कि साहब मुझे ऐसा है, मैं 4 बजे के बाद दोबारा पेश हो जाऊंगी जी, आ जाओ। आपने क्या क्या ड्रामा करा, ये तो आप जाने हाँ, ना। और उसके ये तो बावजूद है। चूंकि आपका फोकस यहाँ है, इसलिए जी आप यहाँ आ गई। तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा
उस जी चीज में आपको ऑटोमेटिक फोकस आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, अब सारिका है पिछले 6 महीने से आई हुई है, जबकि पूरी सीख गई है। मेरे हिसाब से तो भाई तुम नमस्ते, तुम जाओ यार, क्यों यहाँ कर रहे हो, किसी और को जगह दो। बाकी लगातार आ रही है, फिर भी आ रही है। मैं सोचता हूँ ये क्यों आ रही है भाई। नाउ शी एक्सपर्ट, 6 नहीं महीने से चाचा, बिल्कुल लगातार भी ये नहीं। है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं आता है, अभी तो बहुत कुछ है सीखने भाई को। बहुत कुछ सीखने को है, वो बात अलग है। बाकी इसको बहुत ज्यादा अब सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी हद तक आ गया बहुत, मतलब सब चीज उसके पास वेल, मतलब लिखी हुई है सब चीज, सब चीज बढ़िया है। उसके बाद भी आ रही है, क्यों? मुझे मालूम है कि जितनी बार भी आऊंगी, जितनी बार भी आऊंगी, कुछ ना कुछ जरूर नया सीखूंगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम्म, जो आ गया, जो आ गया कुछ भी। जब हम एक ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान सवाया होए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। जी और अगर कोई वैसा आदमी मिल जाए तो लट्ठम लट्ठा होए। तो आप इसीलिए वो, मतलब कायदे में 2-3 इसमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये संध्या हुई, सारिका हुई, पूनम हुई, इन्हें जरूरत ही नहीं आने की। अरे 6-6 महीने से लग रहे हो हमें पढ़ाने, ये उल्टा इतनी होशियार हो गई, उसके बावजूद भी आ रही है ना। क्यों? क्योंकि फोकस है, इनका दिमाग ऑटोमेटिकली आता है इधर पे, सारे काम छोड़ के आ रहे। अरे मैं आपसे क्या फीस ले लूंगा, आप मुझे 2, 4, 10, 20 हजार रुपए दे ही दोगे ना। आप उससे ज्यादा का टाइम दे रहे हो। अब ये देखो ना, कायदे में तो मुझे फीस देनी चाहिए आपको कि तुम आओ तो सही। बात ये समझो। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि आपका फोकस इस पे है। अगर फोकस नहीं होता तो आप ये कहेंगे कि मेरा किसी काम में फोकस नहीं लगता, इसका मतलब या तो आपको वो समझ में नहीं आता, या आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इंटरेस्ट भी जब भी आएगा जब समझ में आएगा। नहीं, मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा गंदा है चाचा जी कि जहाँ मुझे इंटरेस्ट भी था और मेरा सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। एक एक हमारे यहाँ खिलाड़ी हुए हैं, क्रिकेट तो जानती होंगी आप। जी कौन सा गेम जानती हैं? कौन सा नहीं, मैं गेम ऐसे जानती? कोई ऐसे गेम नहीं बहुत जानती? नहीं थी। नहीं, कोई गेम ऐसे नहीं नहीं जानती? चलो कोई बात। अगर कोई भी गेम आप जाने, थी। सपोज बचपन में कोई भी, आप कैरम बोर्ड तो खेलना जानती होंगी। हाँ चलो कैरम बोर्ड में अगर आपने आपने जो लगाया, चाल चली, आपकी चाल पे आई और आपकी चाल वो फेल हो गई। एक चाल आपने इसको माना कि इस गिट्टी को लेना है, उसको मार दिया, वो नहीं लगी, तो क्या कैरम बोर्ड खेलना छोड़ दोगी? नहीं हैं? आप नहीं बताओ। नहीं। आप एक, मैं क्रिकेट की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ जी 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 कि, यदि हम कोई भी कुछ करते हैं, अगर एक एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, 6 बार जी बंदा बॉल वो मारता है बॉल, और 6 बार वो हिट करता है सामना, इतना तो आसान जानते हो ना। अगर पहली बॉल पे ही या दूसरी बॉल पे ही व्यक्ति आउट हो जाए तो वो क्या खेलना छोड़ दे, संन्यास नहीं ले ले वहीं से? आप बताओ। नहीं नहीं या नहीं जो जिसने 4 मैचों में सेंचुरी बनाई और दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गया या 2 रन पे आउट हो गया, तो वो क्या खेलना छोड़ दे? पर उसने सेंचुरी तो बनाई ना चाचा जी, मतलब अरे मेरा भाई, पॉइंट ये है। मैंने नहीं बनाई, उसने पहली बार ही आया, जीवन में पहली बार खेला और पहली बार में दूसरी बॉल में बोल्ड हो गया, तो खेलना बंद कर दे? नहीं तो यही है, हम कई जगह फेल होते हैं, बहुत जगह जी फेल होते हैं। अगर फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर पास होंगे। अगर खेलना ही बंद कर देंगे तो फिर तो परमानेंट फेल हो गए। अगर हमने खेलना ही बंद कर दिया, एक बार आपके यहाँ मैं आऊंगा और आके आपके यहाँ की खाना खाऊंगा, अगर पहली रोटी जी जल गई तो क्या आप रोटी नहीं बनाओगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बनाओगी ना। भाई जी एक जल गई कोई बात नहीं, साइड में लगाऊंगा, दूसरी बना के हाथ खिला दोगी, खत्म कहानी। तो इसमें क्या क्यों परेशान होने की बात है? तो ये फोकस को अपने आप फोकस आ जाएगा, जिस चीज में इंटरेस्ट आएगा, जिस चीज में समझ में आएगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट जो समझ में आने लगता है तो आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा ठीक तो है। नहीं आएगा। तो आप अपने जो आपको समझा रहा है, जो बता रहा है, जो आप उसको देखो, कौन कौन है कौन नहीं है। मेरे पास, मैं तो खुद कह रहा हूँ, आप मेरे मेरे केवल एपिसोड 4 एपिसोड देख लो, और ये मत कहना उसके बाद कि क्या देखना, वो अपना अपना आ जाए तो बात है। केवल बस 4 एपिसोड सजा समझ के देख ले, सजा समझ के कि ये तो ये पेनल्टी है,
ये जज साहब ने पेनल्टी लगाई है कि 4 एपिसोड में देखने हैं, 5वें में अपना आप आ जाएगा। तो आपका समझाने का ढंग होना चाहिए ना। तो आप बिल्कुल आप फोकस तो आपका आ जाएगा जिस चीज पे भी आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, उस मैं चीज पे देखती हूँ ध्यान। जरूर। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर पंजाबी जी। हाँ, सर समझ का ग्रह कौन सा होता है? कहेगा समझ का मतलब अंडरस्टैंडिंग का। समझ का बुध भी होता है, चंद्रमा भी होता है। और गुरु नहीं आएगा सर इसमें? गुरु तो समझदार अगर आदमी हो गया तब आएगा, जो समझदार होने ही नहीं है तो आप तो पहले समझदार होना पड़ेगा ना। हाँ सर, होने के बाद आएगा ना उसमें तो। होने के बाद उसका रोल आएगा। अच्छा, चंद्रमा हाँ, की चंद्रमा मतलब अजीब सा नहीं लग रहा सर? चंद्रमा क्यों आएगा इसमें मतलब? मन का कारक है, अच्छा, मन ही नहीं लगेगा। ठीक है सर। अरिहन जी, मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही आता है कि मेरा पुरानी, आज से 40 साल पुरानी भी जो मेमोरी है ना, वो भी आ जाती है मुझे याद। जी सर। समझ भाई। जी सर, जी। और तो इसका मतलब सर मैं सही रास्ते पे हूँ फिर? नहीं, आप सही रास्ते पे हो ही। हाँ जी, जो आप इनकी अभी नेचर को समझो, हर ग्रह की नेचर को समझो, उसका क्या नेचर है। मामा अभी जी 40 साल में हम आपकी लाइन तक पहुंच जाएंगे ना, आपकी वाली स्टार्टिंग पे है। अरे बहुत आगे पहुंचेगा ये तो गुरु जी है पूरा भाई। समझ में आई? हाँ जी गीता जी, आपको समझ में आ रहा है? जी। अब 3 आदमियों की छुट्टी होने वाली है यहाँ से, संध्या की, पूनम की और सारिका की। ये तो एक्सपर्ट वैसे ही हो चुके। अरिहंत जी होने हम वाले नहीं हैं। छोड़ने गए, हमें धक्का भी देगा, हम तब भी आ जाएंगे। हाँ, वही तो कह रही हूँ, हम नहीं छोड़ेंगे अभी। हाँ, इतनी आसानी से पीछा छोड़ना होता छोड़ते तो हैं हम। मामा जी अभी तक छोड़ देते। तो अभी हेमांगनी जी, आप जब एक बात लास्ट मैच समझो। खत्म हुआ तब भी छोड़ देते। हेमांगनी जी, एक बात समझो आप, कि आप जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा ना, वो काम में आपका कोई ना टाइम होगा ना कोई चीज होगी, सब चीज आप एडजस्ट कर लोगे और सब चीज मिल जाएगी। तो आप इसलिए फोकस के बारे में, तो जहां भी फोकस नहीं आ रहा, ये देखो कि ये क्यों नहीं आ रहा। या तो उससे अगर एक अभी बहुत से लोगों को देखा होगा, अगर किसी को कहीं जाना है तो वो वहीं जाएगा, रोजाना जाएगा, क्योंकि उसको वहां से लग रहा है कि मुझे यहाँ से फायदा होने वाला है। डॉक्टर है, वही डॉक्टर उसी डॉक्टर के पास जाएगा जिसके पास जाता है वो, हालांकि उसने 20 साल से तो ठीक नहीं किया। महा फेलियर डॉक्टर होगा, महा फेलियर डॉक्टर होगा। 20 साल से उसका इलाज चल रहा है और 20 साल से वो जवान का बुढ़ा हो गया, खुद मरीज भी जवान का बुढ़ा हो गया। बाकी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि दूसरे से बेच जाल के बात तो करके देखो, यही चीज होती है। हाँ जी अरियन जी। सर कर्म का तो कोई ग्रह नहीं होता ना? नहीं, कोई नहीं होता, शनि होता है वैसे। वो तो ठीक सर। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जब आदमी कर्म करता है तो हम लोग कर्म के बाद ही एस्ट्रोलॉजी जरूरत पड़ती है ना इसकी, जब नहीं, कुछ इशू होता है? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जब मर्जी आ जाए तभी कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है क्या कि आदमी कर्म तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसकी एस्ट्रोलॉजी चल रही है? वो तो हरे के साथ चल रही है। हेलो अनुष्का, जल्दी बताओ, क्लास चल रही है। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, वो तो हरे के साथ चल रही है, वो किसके साथ रुक रही है? जैसे साधु संत होते हैं, कर्म उनका हाँ कुछ नहीं, उनका मतलब सांसारिक कर्म कुछ नहीं होता, हाँ। लेकिन उनकी अगर जो एस्ट्रोलॉजी उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि अब ये घर बनवाएगा या ये करवाएगा अरे ये करवाएगा। भाई साहब, एक काम करो, आप पहले साधु सन्यासियों की छोड़ो, वो अपने आप जो प्रैक्टिकल लाइफ है और लोगों की, उनकी सेवाएं करो। साधु संत सन्यासियों का अभी मैं जो है ना, ये कोर्स पूरा नहीं हुआ, जब उनकी बताऊंगा तो जब उनकी बता दूंगा। बहुत आगे तेजी से मत बढ़ो, जितना हो उतनी तक आप पूरी स्टडी करो उसकी, जितना है उतने की तो पूरी स्टडी करो। उसमें ये नहीं कि नहीं समझ में आया, जितना पढ़ लिया उसकी किताब को पूरा रट दो और उसके बाद भूल जाओ कि उसे कर दो जल प्रवाह कि हाँ ये खत्म कहानी, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ संध्या। मामा जी साधु संतों वाली बात है तो उनके लिए अलग स्टडी होती है? हे भगवान, सारी की सारी चीजें तुम आज ही पूछ लो।
नहीं अरे ये साधु टॉपिक संत आया ना, सन्यास, साधु संतों का टॉपिक आया, इसलिए पूछी, हाँ, मतलब उनको कहने के लिए अलग होता है। साधु ये संत, पुराने स्टूडेंट हैं, सुनो, पुराने स्टूडेंट है ना सर, ये तो इसलिए पूछ रहे हैं। हम नहीं नहीं एडवांस में पूछना, चले जाएंगे ना, हम साधु संत वाले में भाई सीख लेंगे। भाई स्टूडेंट पुराना हो या नया हो, आप एक बार बताइए, अगर मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा या बता रहा हूँ कि आ गया, तो इसका भी मैं इसे पूछ तो रहा हूँ, क्यों पूछ रही है भाई? वैसे मैं आपको बता दूं कि साधु संत सन्यासी अपने आप, हम ना फिर ये वाला कोर्स तो मैं चले चलो चलो एडवांस चलो सुनो, अब ले लेंगे। अब इसमें क्या होता है, साधु संत सन्यासी किसी के नहीं होते। वो अगर कोई साधु सन्यासी परेशान है और वो आपके पास आता है, उसका इलाज आपके समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मंत्र पढ़ ले, कोई मंत्र बताया जाएगा, वो मंत्र वो ना करे महाराज, अपने महाराज जी साधु सन्यासी ना करे, आप कर लो, क्योंकि उनको परेशानी होकर के जिस व्यक्ति को दर्द हो, वो उनका उपाय कर सकता है। उपाय भी मंत्र वगैरह वाले, नमोकार मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और बहुत सारे महामृत्युंजय है, जो भी चाहे वो कर सकता है, उससे ही उन्हें आराम आ जाएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उन पे अधिकार खाली किसी व्यक्ति का नहीं है, आप पे अधिकार बहुतों का है, आपके वारिस और सब कुछ है, उनका कोई नहीं है, क्योंकि वो छोड़ चुके सबको। सबको समझ में आ रहा है? हेमांगनी समझ में आ रहा है? हेमांगनी जी, हाँ गीता जी, आपको आ रहा समझ में? जी चाचा जी मामा समझ जी आ रही उनके है। हाँ जी समझ आ रहा है। हाँ बोलो, हाँ संध्या। मामा जी गुरु के लिए तो साधु संतों के लिए जैसे उनके गुरु हो गए, वो हो जाएंगे, उनके साथ के साथी संगी हैं वो भी तो उनके उसमें आ जाएंगे, संबंधी या जो भी हम कहते हैं, ये नहीं आते। समझा नहीं मैं, कौन सा दोबारा बताओ। जैसे कोई वो है मुनि है, उनके साथ में दूसरे मुनि हैं, तो जैसे हम वो पार्टनर मानते हैं या कुछ शुक्र मानते हैं जो मुनि हैं, उनके जो गुरु हैं, सही बात तो ये देखा जाए, साधु वो होता है जिसका कोई कुछ नहीं, वो अपने आप अकेला होता है। महावीर भगवान के गुरु का क्या नाम था? आप बताओ, कोई सा भी बता दो, हिमांगनी जी। नहीं किसी भी पता भगवान के गुरु का क्या नाम था? किसी भी उनके भगवान क्या, के गुरु का उनके क्या नाम बाद था? के शिष्यों का भी नाम बहुत कम पता, मतलब चलो पता तो होगा बाद के लेकिन एक शिष्य आधे का ही। छोड़ो, शिष्य छोड़ो, गुरु किसका, गुरु का नाम किसका पता है? माँ का पता है, पिता का पता है, शहर का पता है, हाँ गुरु का किसको पता बच्चों है? का भी पता है, उनके बच्चों का भी पता है सर किसी बच्चों का किसी भी का। पता है, बाकी गुरु का सर किसका पता है? जिसका पता हो बताओ भैया। हाँ बताओ अरियन जी। सर गुरु का तो चलो ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं भाई एग्री कर। ऐसा है, सिर्फ आप गुरु की बात हो रही तो गुरु का बताओ, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज बात की बात बाद में करेंगे, है ना? हाँ खाली गुरु, सर, हाँ बताओ। इनको गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। नहीं पड़ी ना, तो नहीं। साधु सन्यासी वही होता है जिनकी कोई गुरु की जरूरत ही ना पड़े, वो कहलाते हैं साधु सन्यासी। ये जितने भी आपके साधु सन्यासी हैं, ये गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। अरे भाई गुरुजी ने पढ़ा दिया, काम खत्म, एक तरफ हटाओ। अभी भी गुरुजी अपनी दुकान चला रहे हैं। मामा जी तो साधु संतों को भी तो दीक्षा विक्षा मतलब जो लेते अरे दे हैं, दी यार, दे दी, सारी जिंदगी नहीं छुट्टा हो उन्हें गया भी क्या? तो किसी ना किसी ने तो दिए है ना, या अपने आप ही ले लेते हैं। मैं कहूँ दे दी, ले ली, उसके बाद तो पीछे छोड़ो यार। अब तुम्हारे को मैंने ज्योति सिखला दी, अब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहूं? आप चौथी पांचवी आठवीं 10वीं 12वीं में पढ़ के आ रहे हो, अब भी आप उन्हीं गुरुओं के पीछे पीछे पड़ रहे हुए कि हाँ जी गुरुजी तूने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया था, मैं आप अब भी मुझे बताओ क्या करूं? अरे पढ़ लिए, काम खत्म, एक तरफ बैठो। यहाँ पे क्या है परिपाटी, वो एक गुरु, वो उसका वो गुरु, उसका वो गुरु, और वो कहता है जी मेरी दुनिया इस धरती पे खाली यही वाले महाराज का और इन्हीं का यही वाला गुरु सब कुछ कर सकता है। अरे भाई क्या है भाई, गुरु तो एक्चुअली साधु कौन? जिसका कोई नहीं है, वो सबका है। बहता पानी, आप बात सुनो, बहता पानी जिसे खुद को नहीं पता कि तू कहाँ जाएगा, उसे बोलते हैं साधु, जो आज की तारीख में लगभग लुप्त हो गए हैं, लुप्त, खत्म।
या फिर कहीं कहीं जंगलों में वंगलों में कहीं हो, तो मुझे ज्ञान नहीं है। हिमालय में कहीं रहते हो तो मुझे पता नहीं है। बाकी ये चीज वैसे समझो आप। वैसे मामा जी सब महाराज जी के संगी होते हैं इस टाइम में। अरे भाई, संग है तो फिर तो आपने घर का मकान नहीं छोड़ा, घर के फैमिली नहीं छोड़ी, वहां की पकड़ ली। बात तो एक ही है जी जी। भाई। आपको घर वाले पसंद नहीं आए, रिश्तेदार पसंद नहीं आए, आपने उठा करके वो ले लिया और साधु बन गए। वो दूसरी घर पैसा लिया और दूसरी सर में जो घर ही है। संग तो इसलिए होता है ना कि भाई डायरेक्शन मिलती रहे थोड़ी, मतलब थोड़ी दूर तक उस तक अगर का तो सहारा डायरेक्शन बने ना। पहले भाई साहब डायरेक्शन अगर नहीं मिली तो साधु क्यों बनते हो? पहले पूरी डायरेक्शन ले लो ना जिससे लेनी है। डायरेक्शन बनने के लिए फिर भी डायरेक्शन चाहिए, या नहीं नहीं साधु नहीं बनने के नहीं बाद भी सर, डायरेक्शन चाहिए? साधु बनने के बाद ठीक है सर। साधु बनने के बाद ना बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है ना कि भाई आगे बढ़ने तक के लिए अंदर की अरे जो भाई, जो जर्नी आगे होती है। बढ़ने का प्रयास करे वो भी साधु नहीं है। जिसका कुछ कुछ करना ही नहीं है वो है असली साधु भाई। साधु बन गया, खत्म कहानी। उन्हें रोजाना रोटी की चिंता है, कायम की चिंता है, रोटी की मिल गई नहीं मिली नहीं मिली। तो बताइए ना फिर मान आप सम्मान की पहले, चिंता। ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। आपका जो लॉजिक है वो बहुत ही लॉजिकल है, बट आज की जो सांसारिक जीवन है ना, अरे भैया आज की जो संसार, दुनिया है सर, आज के हिसाब से तो कोई साधु हमारे आसपास रह ही नहीं पाएगा फिर उस हिसाब से तो। ना रहने तो जरूरी है, उनका ठेका तूने ले रखा है। ना अच्छा रहने बने तो क्यों जैसे हो? जैसे जैसे बहुत सारे जो इंसान है जो मतलब फिर तो धर्म ही खत्म हो जाएगा इस हिसाब से तो। धर्म क्यों खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। और अगर तुम्हें धर्म करना, जाके साधुओं के पास वहां जाओ, जहां पे भी मिलेंगे ढूंढो उन्हें। जंगलों में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, एग्जैक्टली मिले। एग्जैक्टली वही बात है ना। मैं वही तो वे जंगलों की बजाय यहाँ रह रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ रह रहे हैं, उनकी उनकी क्रियाएं नहीं हो रही। साधना तो हो रही है ना उनकी। भैया एक बात सुनो, साधना उनकी हो रही है, तुम्हारी क्या हो रही है? एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी तो हो रही है ना, उनको तो उनका उनको, तो जो अरे काम भाई उनका था वो उनसे तो कर हमें रहे हैं क्या ना वे। लेना देना है? वो साधु बन के खत्म कहानी। ऐसे घर में थे पहले, ऐसे बाहर चले गए। हमें क्या, आपको क्या लाभ है? आप जो जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं जा करके इनका आशीर्वाद ले आऊंगा, मुझे नोटों की गड्डी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कौन सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा? तो ये सर तो लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड है सर, ये तो नहीं डिस्कस कर हाँ तो सकते मत ना। करो। अच्छा, मैं कब कहा मत, मैं कब, आप ही ने छेड़ा मुझे, मैंने तो मैं आप मान। मैं तो सॉल्यूशन दे रहा नहीं, था। सोल्यूशन आप मामा दे जी नहीं के सकते। आगे ये साधु वाला टॉपिक तो कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, मेरे आगे तो छेड़ो मत कभी भी, जो मामा मैं जी के आगे मत छेड़ो, कान पकड़ लो कि मामा जी के आगे गलती कर दी छेड़ के। चलो और मामा जी बताओ। एक चीज और, हम्म, ज्योतिष सीख के भी हम आगे साधु होना हो जाता है। अब हम कोई भी चीज है सोचेंगे ये वाला ग्रह इसका है, नहीं करते, क्यों बेकार किया अपना ग्रह। आधी चीजें कहीं ना कहीं माइंड में आ जाती है, इससे झगड़ा होना होता है, वो छोड़ना, फिर वो खराब हो जाएगा। या भगवान के यहाँ भी जाते हैं, चलो इस चलो भगवान की अच्छा। जाप कर अब ले, ये वाला हाँ, ग्रह। हिमा, अरे आप सब सुन रहे हो इनकी बात क्या कर रही है? ये सबने ध्यान दिया क्वेश्चन पे इसके? हिमांगी जी ध्यान दिया? जी जी जी। आर्यन जी आपने ध्यान दिया नहीं दिया? सर मेरे को तो क्लियर हुआ नहीं क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो क्लियर अब सुन लो पता नहीं भाई। अनलॉजिक है या लॉजिक है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना आप कहीं आप हमारे इनका माइंड में जो हम पहले नहीं करते आप थे अब वो इनका होने लगा है। क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह समझो। इसके अंदर अपना आप आंसर है और अपना आप ही क्या व्यवस्था ठीक होगी। सुनो, हाँ दोबारा बताओ क्वेश्चन क्या है। आप ध्यान से सुनना, अभी अभी फोकस इस पे क्वेश्चन में रहना। जैसे हाँ हम ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में ही हम जब से ज्योतिष सीखी है, किसी से झगड़ा होता है, पड़ोसन से होगा, अरे मेरा बुध खराब हो जाएगा, या शुक्र खराब हो जाएगा, सहेली से हुआ, बच्चों से हुआ, या पति से हुआ, तो मेरा ये ग्रह खराब होना है, या ससुराल से होना है, अरे छोड़ो ना, चुप लगा जाओ, आधे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। तो हम भी तो आधे साधु बन गए, आधी नहीं चीजें नहीं हमने भी तो त्याग दी, गुस्सा भी त्याग नहीं नहीं, दिया। हम साधु नहीं बने। नहीं, पूरी चीज साधु साधु नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो चीज आई तो है अब ही है। आप क्यों ग्रह देखो। खराब करना। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? तुम्हें तो चुप हो गया। अब इसका जवाब कौन देगा? देखो मैं दे देता हूँ, तुम्हारे पास की होगा नहीं होगा मैं पता नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी घर की, आपकी समाज की, आपके जो घर, जो भी व्यवस्था है उसमें कितना आराम आया खाली आपको ज्योतिष सीखने से। मान लिया आपके, ये देखो ना कितना बेनिफिट आपके साथ था। आपका किसी से झगड़ा होने की उम्मीद है, अरे छोड़ो यार रहने दो, तो आपका एक झगड़ा बच गया। अगर ये चीज बुराई करते सारी थे, एक मिनट एक बुराई से मिनट बच गए। एक मिनट, अगर ये सारी चीज सब कुछ सीख जाए सारी दुनिया, तो हिमांगनी जी के पास एक भी केस नहीं आएगा। बेचारी बैठी रहेंगी, क्या करूं? ये तो सच है।
है कि नहीं? ये चीज ये समझ तो लो। सच है। मान लिया किसी की गाड़ी में गाड़ी टक्कर मार गई, ठीक है यार, कोई बात नहीं, लग गई भाई साहब, कोई बात नहीं, आपका मेरा मिलन था, बहुत अच्छी बात है, आपका धन्यवाद, आपने टक्कर मार दी, कोई बात नहीं, हम अपने आप ठीक करा लेंगे, जाएंगे इंश्योरेंस से ठीक करा लेंगे, काम खत्म, झगड़ा खत्म। अदरवाइज क्या होगा, ये तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी, ये होगा, मैं मुकदमाबाजी करूंगा, मैं फलाना है, मैं ढिगड़ा है, मैं उसे जानता हूँ, और पता चला एक 5 साल के लिए दोनों को काम मिल गया, बजाय अपना काम धंधा करने के वो अपना कोर्ट में कचहरी में धक्के खा रहे हैं। इतने का सामान नहीं था जितने का उन्होंने इन चीजों में खर्चा करना शुरू कर दिया। तो ये चीज कितनी बड़ी बेनिफिट है, ये चीज तो आपको कोई साधु सन्यासी भी नहीं सिखाता, और ये ज्योतिष आपको सिखला रही है, ये बता रही है, आपको एक्सपर्ट कर रही है। आर्यन जी समझ में आ रही है? जी सर, आचरण चेंज हो जाता है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ सारिका भाई, ये चीज कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके साथ, देखो बिल्कुल। ये आपको किसी भाव भी नहीं मिलने वाला कहीं भी, और यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करने से आपको इतना मिल रहा है, और दूसरों का भी भला करोगे, दूसरों के झगड़े भी कम हो जाएंगे। हाँ संध्या बता क्या करिए। और अब जैसे हम उपाय नहीं करते, लेकिन कोई चीज होती है, आई चल खा लेते हैं, इससे ये भी सही हो जाएगा, टेस्ट भी आएगा, या कहीं कहीं क्यों खर्चा करना। अब वो काम हम करने लगे हैं बताओ, कि पता है कि हम ये ऐसा तो करेंगे फैक्ट तो है। हमें अच्छा। चिड़ियाओं को पहले भी डालते थे, ये नहीं कि नहीं डालते थे, लेकिन अब चल है तो डाल ही देते हैं। पहले जब हम आधा वेस्ट जाता था, कुछ होता था, तो अब उस चीज को यूज करते हैं। हाँ, तो ये आपको कब यूज कर रहे हैं, जब आपने साल जबकि भर हम की कोई मेहनत, पूजा पाठ नहीं करे, कुछ नहीं करे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने कोई ज्योतिष नहीं अपनाया, लेकिन उसके बिना भी हमने अपने कुछ चेंज सही कर लिया किया है। अपने आप को। आप एक देखो ना, अभी 1 साल आप टिक जाओ मेरे साथ, आप भी ऐसे करोगे। आर्यन जी जी सर। 1 साल टिक जाओ, मैं आपको ऐसे, अगर आप टिकना चाहो टिक जाना, मैं मना नहीं करने का। जी हाँ सर, मैं टिका। ये जरूर कह दूंगा, आपका कोर्स पूरा हो गया, आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जब जाओ नहीं जब जाओ। उपाय की जी सोचेंगे ना, सर। हमने तो ये उपाय भी कर लिया, ये भी कर लिया, समझ में आ ये गया भी नहीं आ गया? कर लिया, आधे ये तो हमने ये आप कह नुस्खे रहे कर हो, लिए। हाँ ये कुछ नहीं है, ये आई मांगने जी बताइए। तो मैंने एक शुरू किया है चाचा जी, आपकी बात सबकी बातों से मुझे ध्यान आया। आपने कहा था कि रात का पानी छोड़ देना चाहिए चंद्रमा के लिए, तो मैं कभी नहीं छोड़ती थी, मुझे लगता था मैं प्यासी मर जाऊंगी। लेकिन मैंने इस बार पहली बार मैंने रात का पानी छोड़ा है दिस लास्ट फ्यू मंथ। मैंने ये कहा था आपको, रात के टाइम में पानी छोड़ने को नहीं कहा था, मैंने जी कहा था रात को अगर पानी की प्यास लगती है, अगर आप नहीं भी है तो उसका कलर चेंज कर लिए, ताकि उसका जो ग्रहों के हिसाब से थोड़ा जी बेनिफिट हो जाएगा। बाकी अगर जी आपने जी छोड़ दिया है तो ये भी मैं आपको इसको मना नहीं कर रहा कि आप छोड़ो नहीं, दोबारा पी लो, मेरा मतलब ये था। तो अभी जो हमारे जैन धर्म में, एक मिनट सुन लो, जो जैन जी धर्म में जी सिखाया गया है ना, वो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी इसी हिसाब से सिखाया गया है कि ये आप ऐसे करो। और रही प्यास की बात, आपका जब आपको ये पता है कि मेरे को पानी पीना ही नहीं है, तो आपको सुबह से पहले प्यास भी नहीं लगेगी, एक बार को झटका सा लगेगा बीच में कभी, अच्छा आप पानी पी ले, फिर क्या याद आएगा नहीं, फिर एक जैसे ही आपको हो गए, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ नहीं पानी नहीं पीना, तो आपको प्यास ऑटोमेटिक खत्म। यही हुआ है चाचा आप जी, एक बात यही हुआ है। समझिए, मैं सुबह के टाइम आमतौर पे, आर्यन जी कहाँ जा रहे हो, मैं सुबह के टाइम आमतौर पे 6:30-7 बजे उठता था। अब अरिहंत जी की मेहरबानी से मैं 5:30 बजे, 5:15 बजे उठ जाता हूँ, ये मैसेज भेजते हैं मेरे पास। सर आप पहले ही उठ जाते हो। नहीं उठ तो जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ। मैं लास्ट सीन देखता हूँ ना आपका, तो आपका 5:01 पे 5 बजे तो ये ये सब आप दिखाएगा। देखो ना, तो ये अच्छी चीज है। वो और तो बताओ, 3:30 बजे का भी आ जाएगा भैया, अच्छा एक कभी बात ध्यान बताओ, देना। अभी आप लोग, जैसे अभी आज टाइम हो गया 3:11 हो गए, अब आप कल से थोड़ा क्लास में स्टडी भी करोगे, या खाली ये डाउट क्लास चलती रहेगी? नहीं क्योंकि डाउट क्लास इतनी लंबी हो जाती है, जी हालांकि सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बात पक्की है। ये जो हमारे रेगुलर क्लास है ना, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और उससे भी ज्यादा इसमें आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। सही बात है मैं हेमांगी जी, जी बिल्कुल। सारिका सारिका हाँ जी, हाँ ये है जी ना, चाचा। ये हाँ जी। उससे भी ज्यादा आपको वो करेगी। सोनी जी प्रकट हो गई बहुत देर में,
तो कहीं सो रही थी मेरे ख्याल से, सो गई थी क्या? नहीं, सोनी दसलाक्षणी कर रही है। अच्छा, ओहो। अरे तो हाँ, फिर तो इसका ये मतलब, इसकी फिर ये तो इसकी ये हिम्मत है कि 4 दिन की भर्ती होके भी क्लास में है। फिर तो 28-29 तारीख को दावत है फिर तो। और क्या। क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति 10 लाख नहीं करे, चाहे वो कैसी भी करे, तो फिर दावत होती है फिर तो मोहल्ले की, पूरे पूरे समाज की। उन्हें उन्हें वो उन्हें उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलता है, शील्ड मिलती है, तो सब चीज मिलेगी, फिर तो मौज आ गई इसकी। इधर ये भी सीख रही है फ्री में। ओहो, समझ में अभी आ रहा है या नींद आ रही थी? चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, मेहरबानी इसकी कि इतना अब आप देखो, आप इतना देखो, इतना सब कुछ होते हुए भी आपका यहाँ पर फोकस क्यों है, इस बात का मंथन करो। मतलब बंदी व्रत है, 10 दिन का व्रत कर रही है, फिर भी ये नहीं कि चलो 10 दिन छोड़ करके बाद में स्टडी कर लेंगे। क्यों कर रही है फिर भी? क्योंकि यहाँ फोकस है। पल्लवी जी, आप नहीं आई आज क्या? है मामा जी। वो सुन रही हो सारी बात? जी। चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करके आप अपनी पिक्चर वगैरह भी कभी कभार दिखाता करो इनको, बाकी ठीक है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। और बताओ पूनम, कुछ और पूछना है? नहीं मामा जी कुछ नहीं। हाँ, आर्यन जी, आपका सवाल तो बचे या कुछ खत्म हो गए सारे? नहीं सर, और कुछ नहीं बचा। मैं साधु वाले पे बहस करूंगा आपसे, लेकिन अब फिर कभी। नहीं, बहस मुझे करनी नहीं है, मुझे बहस करके कोई निर्णय नहीं लेना। नहीं सर, बहस नहीं, मैं मतलब डिस्कशन करना चाहूंगा मैं। केतु और कोई खराब करना नहीं चाहता आपसे बहस करके। नहीं, बहस नहीं सर, मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। डिस्कशन तो नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, डिस्कशन भी कर नहीं चाहेंगे, डिस्कशन वो का अलग से क्लास होगी, अलग से क्लास लेना हो। वो क्लास की जरूरत नहीं है। वो आप अगर डिस्कशन करना है तो आप साधु महाराज से करो उनको, भाई महाराज जी आप बताओ, आपने घर का परिवार छोड़ करके यहाँ का कर लिया, ये क्या मतलब हुआ? मैं समझ रहा हूँ सर आपको, बट हाँ, आप ना जरूरत नहीं समझ रहे हो उनकी, कि इनकी जरूरत क्यों है। जरूरत है ना उनकी, मैंने कब कहा? हाँ जरूरत है। जरूरत है, जहां भी होंगे वहीं पे चले जाएंगे, जहां होगी। मुझे हर चीज की जरूरत है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं है। जब जहां जरूरत होती है खुद चला जाता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। आपको हाँ, मंदिर आपके पास उठ करके नहीं आता, आप मंदिर जाते हो। बात आपकी सही है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है ना सब कुछ चीजें। हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ, चलो कोई बात नहीं। और बताओ। वो तो सब और, बस सर, और किस वो तो हो ही गया है। और बाकी मैंने एक कुंडली मंगाई है, वो देख रहा हूँ मैं। हाँ, वो आप देखो, जी आप सर। देखो, और एक नहीं 10 मंगवाओ। और देखने की प्रैक्टिस जब होगी जब आप मंगवाओगे, आपका होंगे, और जब आप देखोगे। एक्चुअली मैं देख के ना कंफ्यूज सा हो गया, उसमें चार चार ग्रह एक ही जगह बैठे हुए अरे हैं। 4 क्या, 7-7 भी बैठ जाते हैं भैया, 8-8 भी बैठ जाते हैं। जी सर। 8 नहीं, 7 बैठ जाते हैं, 8 तो होते ही हैं कुछ, जी। 9 तो होते ही है। तो वो बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सन 1962 में बैठे थे। किसकी थी सर कुंडली ये? पता नहीं भैया किसकी थी, मैं किसी जब तक कोई मेरे जेब में पैसे नहीं डाले मैं नहीं जान देखता उसकी, कोई भी हो। नहीं, मैं तो नाम ही पूछ रहा हूँ सर, उसको मैं नहीं, नाम कुंडली नाम पे। मैं पूछता ही नहीं, मैं किसी नेता की नहीं देखता, किसी अभिनेता की नहीं देखता, किसी पॉलिटिशियन की नहीं देखता, किसी भगवान की नहीं देखता, जो ना किसी नेता की देखता। बहुत नेता लोग आते हैं मेरे पास कि भाई साहब हम जीतेंगे कि हारेंगे, मैंने कहा पहले पैसे रख दो तब बताऊंगा। और नेता लोग पैसे देते नहीं है, इसलिए बताते नहीं हो। तो इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ। तो लिहाजा बगैर जो चीज मेरे यहाँ फ्री है वो फ्री है, और जो पैसों की है वो पैसों की है। समझ में आ गई? तो यही आप रखना। सिखाना फ्री है, लेकिन जन्म पत्री डिस्कस करना वो पैसों की है। हाँ, ठीक है, नहीं पूरा सिखा दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा, ये बात पक्की है। फिर आप अपने आप चलाओ। माँ जो है रोटी का इंतजाम करती है, आपने सुना होगा, माँ रोटी बना करके देती है, इंतजाम करती है। पिता क्या करता है? पिता भविष्य के लिए रोटी का इंतजाम करता है कि लाइफ टाइम तू बेटा रोटी खा, मैंने तो ऐसे ऐसे गुरु दे दिए। तो मैं आपको वो गुरु दे दूंगा कि जो आप अपने आप करते रहो। तैयार माल दे दूंगा तो फिर करने के नहीं, ठीक है ना? और सबको कोई जय जिनेंद्र, और कोई पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। जय जिंद। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र चाचा जी।